साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 7 अद्भुत अवतार। साईं बाबा अद्भुत अवतार। साईं बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं से पारंगत थे। साईं बाबा योग 6 प्रकार की क्रियाओं से पूर्ण ज्ञाता थे। जैसे धोती योग, एक 3 इंच चौड़े 22 इंच लंबे कपड़े को भिगो के पेट को स्वच्छ करना, पेट के अंदर में कपड़ा को डाल के पेट को स्वच्छ करना, धोती क्रिया। खंड योग, अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें फिर पूर्ववत जोड़ना, तोड़ना जोड़ना। समाधि, ऐसी सब क्रियाओं में वे संपूर्ण रूप से ज्ञाता थे, पारंगत थे। साईं बाबा की प्रकृति दिव्य प्रकृति के थे, दिव्य गुणों से भरपूर थे साईनाथ के कर्म। कोई कहता है कि वे हिंदू थे तो आकृति से तो वो यवन लगते थे, देखने में वो तो यवन से प्रतीत होते थे, पर कार्य कर्म हिंदू जैसे थे, क्योंकि वे हिंदुओं की रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे। कोई ठीक से समझ नहीं पाया कि वे हिंदू थे या यवन थे। मुसलमानों का चंदन उत्सव भी मनाते थे। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन और विजेताओं को पुरस्कार भी देते थे। गोकुल अष्टमी में वे गोपाल काला उत्सव की भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। गोकुल अष्टमी, जन्माष्टमी भी मनाया जाता था। ईद के दिन में मुसलमान को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आओ आओ आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमान ने मस्जिद में ताजिया बनाना था, कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव में निकालना, ये सब रचा। साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजिया को वहां रखने की अनुमति दी और बिना राग द्वेष 5वें दिन वहां से हटाने को कहा। अब हम यदि वो कहें कि बाबा यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति अनुसार सीधे हुए थे, और यदि हम कहें कि वे हिंदू तो थे या सुनता करने के पक्ष में थे, तो नाना साहेब चांदोकर, जिन्होंने बाबा को समीप से देखा, उन्होंने बताया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई है। समझ में नहीं आ रहा किसी को बाबा कौन थे। अद्भुत अवतार। श्री साई लीला पत्रिका में श्री बी देव द्वारा लिखित शीर्षक क्या है? अद्भुत अवतार। बाबा यवन है, हिंदू है।
यदि कोई हिंदू घोषित कर दे तो बाबा तो सदैव मस्जिद में निवास करते थे। और यदि यवन कहे तो बाबा तो मस्जिद में धूनी प्रज्वलित करते थे। जो कर्म इस्लाम के विरुद्ध है बाबा वो सब करते थे। चक्की पीसते थे, शंख बजाते थे, घंटा नाद होम आदि सब कार्यक्रम, अन्नदान पूजन सदैव वहां चलता रहता था। अद्भुत 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 अवतार है साईं बाबा। कोई कहे कि यवन थे तो कोई कहे ब्राह्मण अग्निहोत्री, सभी बाबा को देखकर साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश को, माने बाबा कौन थे पता लगाने गए, वो तो अपने आप को क्या प्रश्न पूछना है, कौन है, हिंदू है मुसलमान है, ये सब दर्शन मात्र से, साईं दर्शन मात्र से वे मोहित हो गए। अद्भुत 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 प्रेम है मेरे साईं का, अद्भुत प्रेम है। इस प्रेम में इतनी शक्ति, इस प्रेम में इतनी शक्ति, अद्भुत 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 प्रेम है। कोई निर्णय नहीं कर सक रहा यथार्थ में साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान। आश्चर्य की बात है। सच्चाई तो यही है, जिन्होंने अहंकार एवं इंद्रिय जन्य सुख का तिलांजलि करके, जिनका अहंकार का विनाश हो गया है, अपनी इंद्रिय सुखों का त्याग करके ईश्वर की शरण में जो जाते हैं, तब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। तब न कोई जाति है न पाति है, कोई जात पात नहीं होता। भक्ति, भक्त की कोई जात न पात। साईं बाबा भक्ति करने सिखाने आए हैं। साईं बाबा इस कोटि में साईं बाबा थे, वो भक्ति, भक्ति ही तो शक्ति है। वे जाति और प्राणियों को भी किंचित मात्र भेदभाव नहीं करते थे। कोई जात पात की तो बात ही नहीं है। फकीरों के साथ वे आमिष मछली सेवन कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र से मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खा लेते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई भी आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत साईं बाबा का अवतार था। अपूर्व, दिव्य गुणों से भरपूर। गीता के वचनों को याद करोगे तो वो वचन संभाव, एक नजर से देखे सबको, देते हैं सबको वरदान। हर एक जीव के अंदर में आत्मा बसती है, परमात्मा बसते हैं। हर एक जीव को भगवान के ज्ञान से सेवा करना, देखना, यही सच्ची भक्ति है।
यही सच्ची भक्ति सिखलाने साईनाथ आए हैं, खुद करके दिखलाते हैं। कोई भेदभाव नहीं, प्रेम ही प्रेम, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, यही तो पहचान है दिव्य गुणों की, दिव्य कर्मों की। ओम साई राम।